नमस्कार मित्रों, हम हमारे YouTube चैनल पुष्टि योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम हठ प्रतिपिका के तृतीय उपदेश के विषय में चर्चा करेंगे। हठ प्रतिपिका के तृतीय उपदेश में मुद्राओं का वर्णन किया गया है। इस उपदेश में योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी को माना गया है और कुंडलिनी की जो तुलना है वो पृथ्वी के आधारभूत शेषनाग के साथ की गई है। सुषुम्ना के कुछ पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। ये सुषुम्ना के ही शब्द हैं। सुषुम्ना को इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापद, शमशान, शांभवी और मध्य मार्ग। इन सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। इनके अर्थ क्या क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। शून्य पदवी, परम तत्व को प्राप्त करने में सुषुम्ना सहायक होती है, क्योंकि सुषुम्ना का अनुसरण करके ही परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, जो वर्णनातीत है। इसीलिए इसे शून्य पदवी कहा गया है। ब्रह्मरंध्र हम सुषुम्ना को क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है परम तत्व और रंध्र का अर्थ होता है मार्ग। तो जिस मार्ग पर चलकर या जिस मार्ग का अनुसरण करके ब्रह्म की प्राप्ति हो, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सुषुम्ना को महापथ भी कहा जाता है। महापथ दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें महा का अर्थ होता है महान और पथ का अर्थ होता है मार्ग। तो महान मार्ग सुषुम्ना को कहा गया है, क्योंकि उसी का अनुसरण करके परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सुषुम्ना को महापथ कहा गया है। शमशान, शमशान सुषुम्ना को इसीलिए कहा गया है क्योंकि शमशान सांसारिकता से विमुख करने वाला स्थान होता है। जैसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसे शमशान ले जाया जाता है, वो संसार से विमुख हो जाता है, इसीलिए उसे शमशान लेके जाया जाता है। तो सुषुम्ना व्यक्ति को, मनुष्य को संसार से विमुख करके शिव तक पहुंचाती है और इसीलिए उसको शमशान कहा गया है। शांभवी, शांभवी अर्थात जो शंभू तक लेकर जाए, उसे शांभवी कहते हैं। सुषुम्ना का अनुसरण करके कुंडलिनी शंभू से मिलन करती है, इसीलिए सुषुम्ना को शांभवी नाम से भी जाना जाता है। फिर है मध्य मार्ग। हठ योग में हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियों का वर्णन किया गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना बताई गई है। तो सुषुम्ना को मध्य मार्ग बताया गया है और सर्वोच्च स्थिति की प्राप्ति के लिए सुषुम्ना के मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। मुद्राओं का अभ्यास आवश्यक बताया गया है, क्योंकि सोती हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करना आवश्यक है। इस उपदेश में 10 मुद्राओं का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है। इन 10 मुद्राओं में 6 मुद्राएं बताई गई हैं और 4 बंधों को इसी में शामिल किया गया है, उनको भी मुद्रा ही कहा गया है। तो टोटल ये 10 मुद्राएं हो जाती हैं। तो मुद्रा में जो बताई गई हैं वो बताई गई हैं महामुद्रा, महावेद, खेचरी, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। और जो 4 बंध बताए गए हैं वो है महाबंध, उड्डयन बंध, मूलबंध और जालंधर बंध। एक एक करके हम इनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बंधों के विषय में जानेंगे, क्योंकि इन मुद्राओं में बंध भी लगाए जाते हैं। तो पहले हमें पता चल जाए कि बंध कैसे कैसे लगाए जाते हैं, ताकि हमें इसमें आगे परेशानी ना आए। अभी हम बात करते हैं मूलबंध की। मूलबंध में एड़ी से सीवनी को दबाकर गुदा का यानी कि एनस पार्ट का आकुंचन करके अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना है। इस तरह से मूलबंध लगता है। मूलबंध के लाभ बताए गए हैं कि प्राण और अपान तथा नाद और बिंदु एक रूप हो जाते हैं, तब योग में सफलता प्राप्त होती है। मल मूत्र की अल्पता हो जाती है और वृद्ध भी युवक हो जाता है। अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ वहीन मंडल में पहुंचता है, तब उसके धक्का लगने से अग्निशिखा बढ़ती है। इस अभ्यास से शरीर की अग्नि में वृद्धि होती है तथा सोती हुई कुंडलिनी व्याकुल होकर जगती है और डंडे से पीटी गई सर्पणी के समान सीधी हो जाती है और यह कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं जालंधर बंध की। जालंधर बंध में कंठ को संकुचित करके हृदय में चिबुक को दृढ़तापूर्वक लगाएं, यानी कि कंठ को संकुचित करना है और जो हमारी ठोड़ी होती है उसको, जो हमारी छाती में एक गड्ढा होता है उसे कंठकूप कहा जाता है। तो ठोड़ी को, गले को संकुचित करके उस ठोड़ी को हमें कंठकूप में लगाना है दृढ़तापूर्वक। इस प्रकार से जालंधर बंध लग जाता है।
इसके जो लाभ बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि बुढ़ापा और वृत्ति को दूर करता है, कंठ संबंधी रोग समूहों को नष्ट करता है, नाड़ी समूह को बांधता है तथा नीचे की ओर जाने वाले सोमस्राव को रोकता है। हमारा जो आज्ञा चक्र होता है उससे एक स्त्रावण होता है जिसे सोमस्राव कहा जाता है। तो जालंधर बंध के लगने से वह सोमस्राव रुक जाता है और जठराग्नि में नहीं गिरता है। इस प्रकार वायु का भी प्रकोप नहीं होता है। यह मध्य चक्र कहा गया है और इससे ही शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं उद्यान बंध की। उद्यान बंध में उदर को यानी कि पेट को नाभि के ऊपर, नीचे और पीछे की ओर खींचा जाता है। इस प्रकार उद्यान बंध लगता है। उद्यान बंध के लाभ में बताया गया है कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए यह सिंह के समान है। नियमित अभ्यास द्वारा असामयिक मृत्यु को टाला जा सकता है। कोई भी वृद्ध यदि गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से उद्यान बंध का अभ्यास करता है तो वह भी युवक के समान हो जाता है। निरंतर उद्यान बंध का अभ्यास करने से साधक 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है। अभ्यास दृढ़ होने पर मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सभी बंधों में उद्यान बंध को श्रेष्ठ बताया गया है। अब बात करते हैं महाबंध की। महाबंध में बाएं पांव की एड़ी को सीवनी में लगाना है और दाएं पांव को बाएं पैर की जंघा पर रखना है। इस प्रकार करने के पश्चात पूरक करके जो ठोड़ी है उसको कंठकूप में लगाना है। तो इस प्रकार से जालंधर बंध लग जाएगा और योनि का आकुंचन करके मूल बंध लगाना है। यानी कि ये बात इसमें ज़रूर याद रखनी है, ये बहुत पूछ भी लिया जाता है कि इस बंध में कौन कौन से बंध लगाए जाते हैं। तो इसमें जालंधर बंध और मूल बंध लगाया जाता है। यदि हम इसके लाभों की बात करें तो महाबंध के जो लाभ बताए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि सभी नाड़ियों में प्राण के उधर्व गति को रोकने वाला है, महान सिद्धियां प्रदान करने वाला है, कालपाश रूपी महान बंधन को दूर करने में समर्थ है। इस अभ्यास के फलस्वरूप तीनों धाराओं यानी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है और मन केदार में, केदार कहाँ पर है, जो दोनों भोग के बीच में महाकाश होता है वो शिव का स्थान है, उसे केदार कहा गया है। तो मन केदार में पहुँच जाता है। बात करते हैं महामुद्रा की। महामुद्रा में बाएं पांव की एड़ी से सीवनी को दबाएं और दाहिने पैर को फैलाकर उसे दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़े और जालंधर बंद करके कुंभक करें। इसमें बंद कौन सा लगाना है, इस मुद्रा के अंदर जालंधर बंद लगाना है। तो बाएं पांव से करने के पश्चात इसको दाएं पांव से करना है और संख्या समान होने पर ही इस मुद्रा का जो है अभ्यास छोड़ना है। और जब हम इसमें बंद लगाते हैं, कुंभक किया जाता है, तो श्वास को फिर वेग से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। महामुद्रा के लाभ बताए गए हैं कि इसमें महाक्लेश और मृत्यु का भय दूर होता है। महाक्लेश, जो क्लेश बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और अविद्या को दूसरे जो क्लेश हैं उसकी जननी बताया गया है, तो अविद्या को महाक्लेश बताया गया है। तो इसमें महाक्लेश और मृत्यु का भय दूर होता है। साधक के लिए कुछ भी पथ्य अपथ्य नहीं रह जाता। नीरस वस्तु भी उसे रसयुक्त लगती है और भयानक विष को भी वो सहज पचा लेता है। तपेदिक, कुष्ठ रोग, कोष्ठबद्धता, वायुगोला, अजीर्ण आदि रोग इस बंध के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं महावेद की। महावेद की विधि में बताया गया है कि साधक को पहले महाबंध लगाना है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो महाबंध लगाने के पश्चात उसे एकाग्रचित होकर पूरक करके, यानी कि श्वास को अंदर भर के श्वास और प्रश्वास की गति को जालंधर बंध के द्वारा रोक कर दोनों हथेलियों को ज़मीन पर लगाकर तुला के समान नितंब को धीरे धीरे भूमि पर पटके। सबसे पहले महाबंध लगाना है, उसके बाद श्वास को अंदर खींचना है और जालंधर बंध लगाना है, जिसके द्वारा जालंधर बंध लगाने के बाद श्वास और प्रश्वास की, यानी कि जो हमारे सांस की लेने की और बाहर छोड़ने की जो गति है उसको रोककर तुला के समान, यानी कि तराजू के समान जो है, दोनों हथेलियों को ज़मीन पर लगाकर अपने शरीर को तराजू के समान ऊपर उठाना है और धीरे धीरे अपने नितंब को, यानी कि अपने हिप को धीरे धीरे भूमि पर पटकना है। और जब सांस को ज़्यादा रोका ना जा सके, जब मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगे, तो वायु को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। इस प्रकार से महावेद का अभ्यास किया जाता है।
महावेद के जो लाभ बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि महावेद के अभ्यास से झुर्री, बाल का पकना और कंपन दूर होता है। हठ प्रतिपिका में महाबंत, महामुद्रा और महावेद के कुछ समान लाभ बताए गए हैं कि इनसे बुढ़ापा दूर होता है, मृत्यु को दूर करते हैं ये बंद, जठराग्नि प्रदीप्त करते हैं और अणिमा आदि सिद्धियां प्रदान करते हैं। यदि हम इनके अभ्यास की बारंबारता की बात करें, जो कि हठ प्रतिपिका में बताई गई है कि प्रतिदिन प्रति 3 घंटे पर 8 बार इनका अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, जो बची हुई हमारी मुद्राएं हैं उनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।